सो हाय गाइस, काफ़ी टाइम लग गया एक नया वीडियो लाने में जिसके अंदर हम आपको कुछ समझाएं, कुछ नया सिखाएं। इसकी वजह यही थी ज़्यादातर क्योंकि हमारी मशीन अभी शिफ्ट हो रही थी, ब्रेकडाउन पे थी उसके बाद थोड़े टाइम तक। बट अब हम आए हैं वापस, तो अब वीडियोस लगातार आती रहेंगी। तो आज का टॉपिक जो हमने वीडियो का उठाया है वो विनय कुमार जी के साथ उठाया है। उनका क्वेश्चन ये था कि G02 G03 डायरेक्शन के हिसाब से, क्योंकि स्लाइडिंग हेड मशीन में दो तरफ की टूल एंट्री होती है, वन साइड जीरो साइड, जैसे हम पहले समझा चुके हैं। तो उनमें क्या होता है कि कन्फ्यूजन ये रहता है कि मैं अगर वन साइड पे जो टूल लगा रहा हूँ उसमें G02 G03 जैसे लिख रहा हूँ, क्या टू साइड में उसका उल्टा लिखना पड़ेगा या जीरो साइड पे उसको उल्टा लिखना पड़ेगा। और वैसे ही आईडी के अंदर भी होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम ओडी पे काम करेंगे और इनके आने वाली वीडियोज़ में हम आईडी भी सिखाएंगे। G41 G42 का भी इनका कंसर्न है, वो भी इस वीडियो के अंदर आपका क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ये कंपोनेंट बनाना है। ये कंपोनेंट में दो टाइप की रेडियल टर्निंग है, एक आगे से जिसमें हम दोनों साइड से करेंगे और एक अंदर की तरफ से, फिर स्ट्रेट टर्निंग, चैम्फर और पार्टिंग। इसकी जो साइजेस हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो साइजेस क्या है, आपका इसका जो पीस है वो पीस की पूरी लंबाई 15 mm है। एक रेडियस मतलब 6 mm की रॉड से 3 mm की विड्थ में एक आर्क डला हुआ है 4.5 mm के रेडियस का, और उसके बाद एक और रेडियस है 8 mm का। उसके बाद स्ट्रेट टर्निंग और फिर पीछे चैम्फर है 5.5 की। ये पूरा का पूरा कंपोनेंट दोनों तरफ से बन सकता है, जीरो साइड एंड वन साइड। उधर से भी जा सकता है रेडियस, फिर एक डायरेक्शन और नीचे की तरफ, एंड सेम विद ऐसे। ये 15 mm का जो पीस है, इसको हम दोनों तरीके से जीरो साइड और वन साइड पे कैसे प्रोग्राम होता है वो भी दिखाएंगे और आपको पोजीशन भी दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हम सॉफ्टवेयर में दिखा रहे हैं असेंबली। जहाँ से टूल लगा हुआ है, ये टूल है वन साइड का। हम मशीन को ऊपर से देख रहे हैं तो ये वन साइड हो गई। हम इसको 17 नंबर का टूल कहते हैं। सपोज जैसे यहाँ लिखा है ना T17। अब ये 17 नंबर का टूल जब चलेगा तो ये ऐसे आगे से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ ऊपर जाएगा रेडियस में, फिर उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ेगा। ये 0 पॉइंट है। और यहाँ से ऊपर जाएगा तो आगे की तरफ रेडियस, और उसके बाद वहाँ से फिर नीचे की तरफ भी करेगा। तो जैसे कि ये पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है, इसका जो पूरी की पूरी प्रोफाइल है, ये कौन सी डायरेक्शन हुई, ये क्लॉकवाइज हुई। जैसे मेरा घुमा के दिखा रहे हैं कि इधर से उस पॉइंट तक जाना है, तो मेरा टूल कैसे घूम रहा है, घड़ी की उल्टी दिशा में। अगर मैं इसको पूरा घुमा दूंगा तो ये घड़ी की उल्टी दिशा होगी। बट यहाँ से जो अगले वाला पॉइंट है, जो यहाँ से आगे वाला पॉइंट है, उसमें जो है मेरा टूल वो घड़ी की दिशा में गोल घूम रहा है, घड़ी की दिशा में। तो G02 G03 दोनों ही अपने आप के अंदर डेडिकेटेड होते हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये होगी घड़ी की डायरेक्शन, और पिछली वाली थी ये घड़ी से उल्टी दिशा में। तो घड़ी की उल्टी दिशा को कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज और घड़ी की दिशा को कहते हैं क्लॉकवाइज। तो G02 G03 आपको ये बनाने में मदद करते हैं कि G02 जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है और G03 काउंटर क्लॉकवाइज होता है। उसके बाद स्ट्रेट टर्निंग, फिर पीछे चैम्फर, और चैम्फर के बाद टूल पार्टिंग करेगा। ये पूरा का पूरा पीस हम आपको दोनों तरफ, फ्रॉम वन साइड एज वेल एज टू साइड से भी, जीरो साइड से भी प्रोग्राम करके दिखाएंगे। तो ये जो टूल है इसको हमने 17 नंबर दे दिया। अभी हमने इसको छुपा दिया ताकि हम इधर से देखें कि अब ये जीरो साइड का टूल हो गया। सेम टूल जीरो साइड से लगा हुआ है। लेट्स सपोज ये 5 नंबर टूल है, 0505। तो ये अभी ऐसे घूमा, ये सेम रेडियस बनाने के लिए सिर्फ टूल इधर से लगा हुआ था, तो अब ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है। जबकि उधर से जब टूल लगा हुआ था तो घड़ी से उल्टी दिशा बनाने के लिए घूम रहा था, बट अब ये घड़ी दिशा बनाने में घूम रहा है, जिसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज रोटेशन है, और उधर वो एंटी क्लॉकवाइज, इधर क्लॉकवाइज पीछे की रेडियस में थी, इधर क्लॉकवाइज आगे के रेडियस में है। वहीं पे वन साइड से आप देखेंगे तो ये वाली जो आगे का रेडियस है काउंटर क्लॉकवाइज था, ये जैसे है ये वाला काउंटर क्लॉकवाइज है। जो सेकेंड वाला रेडियस है 8 mm का रेडियस वाला, वो काउंटर क्लॉकवाइज है घड़ी से उल्टी दिशा में। और वहीं पे ये जो ऊपर वाला रेडियस जब जीरो साइड से प्रोग्राम होता है वो भी काउंटर क्लॉकवाइज था। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। स्लाइडिंग हेड मशीन्स में हमारे को इसका ध्यान नहीं रखना होता। ये मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ होता क्या, ये क्वेश्चन आता है, हमारे को इसका ध्यान क्यों नहीं रखना होता, मशीन इसको खुद समझती है। अभी हम आगे इसको पूरा आपको एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं इसके साइजेस पे। ये जो साइज़ हैं हम प्रोग्राम के अंदर आपको पूरा बना के दिखाएंगे कि कैसे कैसे हमने वैल्यूज़ दी, कैसे कैसे हमारा टूल आगे चला, कैसे कैसे वो शेप आई जो हमारे को चाहिए थी, ठीक है। तो अब हम इसको साइड पे करके, साइड बाय साइड खोल के अपना कंपोनेंट, कि ये जो हमारा कंपोनेंट है उसकी डायमेंशंस के थ्रू पूरा प्रोग्राम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी आ गया हमारा डायरेक्शंस एंड डायमेंशंस। इसको यहाँ से मेन कर देते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, जैसे ये आगे देख रहे हैं आप, रेडियस, और रेडियस के बाद हमारे को पूरा प्रोफाइल बनानी है। तो ये आ गया हमारा प्रोग्राम। इसको हमने नाम दिया G02 G03, सैम्पल का प्रोग्राम है।
इसका सबसे पहले हमारा जैसे होता है प्रोग्राम का नेम G02 G03, उसके बाद ये हमारा कस्टम मैक्रो है, आपको पता ही है, फिर M60 बार फिर टॉर्क ऑफ, और उसके बाद स्टार्टअप मेन, ये सब का सेम है जैसे हम पहले सारी वीडियोस में बता चुके हैं। G300 Z30, मैंने Z30 क्यों दिया, Z30 मैंने इसलिए दिया क्योंकि जो मेरा पीस है वो 15 mm है, 2 mm क्लियरेंस छोड़ा, और उसके बाद जो भी आप एक्स अमाउंट प्लस करना चाहें अकॉर्डिंग टू योर सेटिस्फैक्शन आप उसको कर सकते हैं। हमने इसको Z30 दिया है। उसके बाद G150 के अंदर Z-0.25 फॉर द क्लियरेंस। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट ओडी टर्निंग में। फर्स्ट ओडी टर्निंग के अंदर आप देख सकते हैं हमने 17 नंबर का टूल चूज़ करा हुआ है। 17 नंबर के हिसाब से प्रोग्रामिंग होगी, मतलब हम वन साइड से प्रोग्राम करेंगे। 1 7 17 जो 1 हो गया वो वन साइड हो गई। इसके आगे अगर हम इसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो 17 नंबर का जो ये टूल है मेरा, ये लगा हुआ है ऑपरेटर के दूसरी तरफ से, ठीक है। फिर मैंने स्पिंडल को आरपीएम दे दिए और यहाँ से रैपिड पोजिशनिंग कर दी। क्यों, मेरा स्टॉक 6 mm का है। X-2 यहाँ से मैंने फेसिंग करी, फिर उसके बाद उसको फिर से रिमूव करा 7 तक। यहाँ से मेन गेम शुरू होता है। मैंने Z0 करा, उसके बाद अब यहाँ से मैंने X0 Z0 एक फेसिंग का फिर से कट मारा। ये जो फेसिंग था इसमें G41 लगा। G41 क्या होता है, टूल नोज रेडियस कंपनसेशन टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। हमारा जो भी टूल है, हम राइट हैंड साइड का टूल बांध रहे हैं, हम सारी डायरेक्शन में G41 ही लगा के प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको आगे आपको लेना शुरू करते हैं। अब ये डायमीटर कितना है, ये डायमीटर स्टार्टिंग पॉइंट तो 0 पे आपकी मशीन खड़ी है। मैंने G02 क्यों लिखा, मैं इसके अंदर G02 बताता हूँ। 17 नंबर का टूल है। 17 नंबर के टूल में काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है टूवर्ड्स, स्टार्टिंग पॉइंट से पीछे का पॉइंट उल्टा घूम रहा है चक्कर। तो जो उल्टा घूमना है इसको आप कहते हैं, ये हमने आपको पूरा दिखा दिया है ग्राफ। अगर उल्टा घूम रहा है तो आप इधर, वैसे तो G03 आना चाहिए था, जैसे इधर से राइट से लेफ्ट जा रहा है, वैसे तो यहाँ G03 आना चाहिए था इस चक्कर में। बट G03 हमने क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि मशीन जो है वो उल्टी रीड कर रही है, वो वन साइड पे प्रोग्राम हो रहा है। तो वन साइड के अंदर G03 की जगह जब आपका टूल उल्टा घूमेगा तो G02 देना है अपने वैल्यू में। तो ये जो आगे का रेडियस है इसको G02 देंगे, ठीक है। मैं आपको इसमें समझाता हूँ। अब ये जो था हमारा टूल, ये टूल जो है काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा। ये टूल यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो ऊपर से आगे की तरफ हो गया क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आप जब आप देखेंगे नीचे से, मशीन अभी हम पहले ऊपर से देख रहे थे, तो अब हम बिल्कुल नीचे से देख रहे हैं। इसी को इधर से देखेंगे तो आपका भी टूल किस में घूम रहा है, अभी भी काउंटर क्लॉकवाइज में घूम रहा है। अब हम इसको फिर घुमा के अलग अलग व्यू पॉइंट से दिखा के आपको समझा रहे हैं कि इसमें होगा क्या। एक बार आप पहले मशीन को ऊपर से देख रहे थे, अब हम मशीन को सामने से देख रहे हैं, अब हम मशीन को नीचे से देख रहे हैं। जब हम मशीन को नीचे से देख रहे हैं तो यही टूल अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया। तो असली गेम क्या है, ये कन्फ्यूजन कहीं पे भी नहीं आने देनी। जब आप वन साइड पे प्रोग्राम कर रहे हैं, जब आप टू साइड पे प्रोग्राम कर रहे हैं, जो भी प्रोग्रामिंग है उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, प्रोग्राम का रेफरेंस अगर आप उस तरफ मेन स्पिंडल से कर रहे हैं सब स्पिंडल से, आपने रीडिंग जो लेनी है वो जीरो साइड पे लेनी है। तो मतलब जब आपका टूल काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है वन साइड के टूल नंबर में आपको टूल घुमाना है, तो आप G02 देंगे। फिर उसके बाद G02 का सिंटेक्स हमें पता ही है। स्टार्टिंग पॉइंट पे तो आपने खड़ा करा था, एंडिंग पॉइंट था X6 Z3 क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो 3 mm है, और उसके बाद रेडियस जो R की वैल्यू है 4.5। तो यहाँ से अब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमने बता दिया, तो मशीन अपने आप उस पॉइंट से चल के आगे आ जाएगी इस पॉइंट तक। ये पॉइंट तक आने के बाद अब इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होता है कि इधर से आगे वाले पॉइंट तक कैसे जाएगा जहाँ पर 8 mm का रेडियस है। तो ये टूल ने अब कैसे चलना है, काउंटर क्लॉकवाइज। अब ये घूमेगा क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज घूमने के लिए हमने बोला ही था, जब उधर काउंटर क्लॉकवाइज घूमा तो हमने G02 लगाया, तो जब क्लॉकवाइज घूमा तो G03 लगाएंगे, ठीक है। तो असली में जब वन साइड की प्रोग्रामिंग हो रही है तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जब आपका टूल क्लॉकवाइज घुमाना है तो G02 डालेंगे, और जब काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना है तो G03 डालेंगे, ठीक है। तो हर डायरेक्शन के अंदर आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी टूल है, जो भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, जब टूल क्लॉकवाइज घूमेगा तो G03 और जब काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा तो G02। ये किन चीज़ों के लिए है, जब आपकी मशीन जो है वन साइड पे प्रोग्राम हो रही है। ये जो डायग्राम नीचे दिख रहा है इसका उल्टा हो रहा है वन साइड पे सारा, ठीक है। तो G03 के अंदर टूल मेरा घूमा क्लॉकवाइज। अब स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया तो पहले पहुंचे हुए थे, एंडिंग पॉइंट है X3 क्योंकि यहाँ पर डायमीटर 1.5 है, ठीक है, रेडियस 1.5 है। Z10 ये हमने कैलकुलेट करा ही हुआ है नीचे। उसके बाद R 8.0 और उसके बाद फीड। ये 3 कंपोनेंट्स के बाद टूल अपने आप चलता हुआ अपनी पोजीशन ले लेगा सेकेंड एज पे।
ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इसके बाद आपने फिर z को 14 करा, 14.5, उसके बाद पीछे की चैम्फर के लिए आपने x को 2, z को 15 करा, ये यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से उसको सिर्फ सीधा जाना है, तो आपको x तो चेंज करना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने z को 14.5 देके लास्ट की चैम्फर डालनी है। अब लास्ट की चैम्फर में x को 2, z को 15 और उसके बाद z को 17। हम 17 तक क्यों लेके गए, हम 2 mm के डायमीटर में 17 तक इसलिए टर्न करा क्योंकि हमारे को क्लियरेंस चाहिए वहाँ पार्टिंग टूल चलाने की। यहाँ से हमने एग्जिट करा, उसके बाद पार्टिंग का तो आपको हमारा सबका प्रोग्राम पता ही है। ये सब में हम स्टेट यूज़ करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता, हम सब में सेम मैक्रो ही यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए मैं ये टूल नहीं यूज़ करता, मैं यूज़ करता हूँ जीरो साइड का टूल। अब जीरो साइड के टूल के अंदर क्या अलग होगा, मेन बात यह है जीरो साइड के टूल में कुछ अलग नहीं होगा। यही थ्योरी थी बिहाइंड ऑल दिस वीडियो। आपको जो भी प्रोग्रामिंग करनी है G02 या G03, उसके अंदर प्रोग्रामिंग जो होगी या तो आप जीरो साइड के हिसाब से कर लीजिए, उसके बाद टूल नंबर बदल दिए तो भी बात वही हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब मेरा टूल सेकंड 8 mm वाला बना रहा है तो मेरा कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, घड़ी से उल्टी दिशा में, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो G03 जो था हमने दे रखा था क्लॉकवाइज के लिए, और G02 जो दे रखा था, G02 दे रखा था क्लॉकवाइज के लिए, और G03 दे रखा था काउंटर क्लॉकवाइज के लिए। तो अब हम आ जाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे। स्टार्टिंग पॉइंट में जो चीज़ है वो जा रही है घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में ही कट लग रहा है, तो वो तो हुआ G02, ठीक है। अगर ये देखें तो घड़ी की दिशा में चल रही है। ये डायग्राम को फोकस कीजिए, G02 आपका आगे वाला टूल G02 में चल रहा है, ऊपर भी आपने G02 ही लिखा था। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 17 के जो नंबर था उसको आपने सिर्फ 17 को चेंज करके 04, 04 या 05, 05 कुछ भी लिख सकते हैं एंड आप उसमें पीस बना सकते हैं। तो जो भी प्रोग्राम है आप जीरो साइड से बनाइए, उसके अंदर आपका क्लॉकवाइज के अंदर आपको G02 लगाना है, काउंटर क्लॉकवाइज में G03 लगाना है। अगर आपका मान लीजिए वही टूल वन साइड पे बनता है, आपको प्रोग्राम जीरो साइड के हिसाब से बनाना है, G02, G03 ऐसे ही लिखना है, बस ऊपर जाके टूल नंबर बदल दीजिएगा, मशीन अपने आप ही रीड कर लेगी। ये हो गया आपके जीरो साइड के पीसेस के लिए, जहाँ पर आपका क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज ऐसे ही चलता है जैसा नीचे डायग्राम में है। बट वैसे ही वन साइड के टूल्स के अंदर आपका सिनेरियो उल्टा हो जाता है। हमने आपको टू साइड से वन साइड से इसलिए बताया क्योंकि ज़्यादातर लोग वन साइड में ही कन्फ्यूज़ होते हैं। क्यों, क्योंकि जीरो साइड तो सबके लिए आसान है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, टूल भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, G02 लगाया, पीस बन गया। बट वहीं पे जब आप इसको सब वन साइड का टूल यूज़ करेंगे विच इज़ 17 नंबर या कोई भी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, उसके अंदर सिनेरियो उल्टा हो गया। आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि यार मैं यहाँ G02 लिखूंगा तो मेरे तो क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो टूल वहाँ से क्लॉकवाइज आगे बढ़ जाएगा, ये तो गलत है। जबकि ऐसा नहीं होगा। स्लाइडिंग हेड मशीन्स ऐसी मशीन्स है जिसके अंदर डबल सिस्टम चलता है, तो उनको अवेयरनेस दी जाती है कि इसके अंदर इस चीज़ पे फोकस रहना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रोग्राम को मशीन पे चला के दिखाएंगे और एक पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिखाएंगे कंपोनेंट के साथ। एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम चाहेंगे कि आप विनय कुमार जी जैसे हमसे और ऐसे सवाल पूछते रहिए, ताकि हम और ऐसे नए टेक्नोलॉजी मतलब आपको हेल्प करते हुए वीडियोस लाते रहें, ताकि हम दोनों मिल के आगे बढ़ सकें। क्योंकि स्लाइडिंग हिट मशीन एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर हर दूसरे या तीसरे महीने कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए रहता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग गाइस। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगा जिसमें इसकी वीडियो के अंदर फिजिकल एक्सप्लेनेशन होगी, मशीन पे पीस बना के दिखाएंगे, और उसके आगे के टॉपिक्स के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हम उनके आने वाले वीडियोज़ को ज़रूर लेके आएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस।